क्या आप कभी सोचते हैं कि पवित्र आत्मा आपके साथ है या नहीं? यह एक आम सवाल है, यहाँ तक कि मजबूत विश्वासियों के लिए भी। हम प्रार्थना करते हैं और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, फिर भी हमें ईश्वर की उपस्थिति का आश्वासन चाहिए होता है। यदि आप आज ऐसा महसूस करते हैं, तो समझ लें कि आपकी यह इच्छा ही पवित्र आत्मा के पास होने का पहला संकेत है। पवित्र आत्मा कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर विश्वासी के लिए यीशु का एक उपहार है। वह हमारे अंदर रहकर हमें राह दिखाती है, दिलासा देती है और हमें बदलती है। इस संदेश में हम 9 ऐसे संकेतों पर ध्यान देंगे जो दिखाते हैं कि पवित्र आत्मा आप में काम कर रही है। ये संकेत आपकी पूर्णता के बारे में नहीं है, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति के बारे में है, आपके रोजमर्रा के जीवन में। आप इन संकेतों को अपने जीवन में शायद उम्मीद से ज्यादा पाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको सच्ची शांति मिले, क्योंकि ईश्वर की आत्मा आपसे दूर नहीं है। वह आप में शांति से, भरोसेमंद तरीके से और प्यार से काम कर रही है। आइए इस यात्रा पर चलें। संकेत 1, ईश्वर के लिए गहरी भूख। पवित्र आत्मा के आपके भीतर रहने के सबसे स्पष्ट और सुंदर संकेतों में से एक है ईश्वर के लिए शांत लेकिन निरंतर भूख। यह मानवीय प्रयास या अनुशासन से नहीं आता। यह कुछ ऐसा है जिसे आत्मा आपकी आत्मा में बोती और पोषित करती है, एक लालसा जो समय के साथ बढ़ती है। आप ईश्वर के साथ समय बिताने की तीव्र इच्छा महसूस करने लगते हैं, भले ही आप हमेशा इसे व्यक्त करना न जानते हों। जब आप प्रार्थना से भटक जाते हैं तो आपको बेचैनी महसूस होती है, इसलिए नहीं कि आप दोषी महसूस करते हैं, बल्कि इसलिए कि आपके भीतर कुछ घर से दूर महसूस होता है। बाइबल सिर्फ एक किताब से कहीं अधिक हो जाती है। यह आपकी प्यासी आत्मा के लिए भोजन, पानी जैसा महसूस होने लगती है। आप अपने दिन के बीच में, खुशी के पलों में और यहाँ तक कि खामोशी में भी उसकी आवाज खोजना शुरू कर देते हैं। यह आध्यात्मिक प्रदर्शन का संकेत नहीं है, यह ईश्वर द्वारा आपको गहराई से खींचने का शांत प्रमाण है। भजन संहिता 42:1 में भजनकार ने लिखा, जैसे हरिणी पानी की धाराओं के लिए हाँफती है, वैसे ही है ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए हाँफती है। वह पद आकस्मिक रुचि का वर्णन नहीं करता, यह आवश्यकता की बात करता है, एक आत्मा की बात करता है जो जानती है कि उसकी एकमात्र सच्ची संतुष्टि ईश्वर की उपस्थिति में पाई जाती है। और जब पवित्र आत्मा आप में रहता है तो इस तरह की भूख परिचित हो जाती है। आपको हमेशा पता नहीं चलेगा कि क्या प्रार्थना करें, लेकिन आपको उसके निकट रहने की आवश्यकता महसूस होती है। आप हर पद को नहीं समझ सकते, लेकिन आप बाइबल फिर भी खोलते हैं, अपने पिता से कुछ सुनने की उम्मीद में। यह भूख व्यक्तिगत है, यह शांत है, यह स्थिर है, और यह सबसे अनमोल संकेतों में से एक है कि पवित्र आत्मा आपके हृदय में जीवित और सक्रिय है। संकेत 2, पाप की प्रतीति और बदलने की इच्छा। एक और गहरा व्यक्तिगत संकेत कि पवित्र आत्मा आपके भीतर है वह है जब आपको उन चीजों पर प्रतीति महसूस होने लगती है जिनसे आपको पहले कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह शर्म या भय नहीं है, यह एक कठोर आवाज नहीं है जो आपको दोषी ठहराती है या आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश करती है। यह एक कोमल प्रेरणा है, एक गहरी जागरूकता कि आपके जीवन में कुछ ईश्वर के हृदय के अनुरूप नहीं है। यूहन्ना 16:8 में यीशु ने कहा, जब वह आएगा तो वह संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में दोषी ठहराएगा। लेकिन पवित्र आत्मा से आने वाली प्रतीति हमेशा प्रेम के साथ आती है। इसका उद्देश्य आपको कुचलना नहीं है, इसका उद्देश्य आपको कुछ बेहतर में आमंत्रित करना है। जब आपके शब्द किसी को चोट पहुंचाते हैं, जब आपका हृदय कड़वाहट की ओर भटकता है, जब आपकी क्रियाएं वह प्रतिबिंबित नहीं करती जो आप बनना चाहते हैं, तो आपको यह महसूस होने लगता है। एक पल का ठहराव होता है, एक शांत फुसफुसाहट जो कहती है कि अब आप ऐसे नहीं हैं, और उस पल में आपको सिर्फ खेद महसूस नहीं होता, आपको बदलने की इच्छा महसूस होती है। इसलिए नहीं कि किसी ने आपसे कहा, बल्कि इसलिए कि आपका हृदय ईश्वर के लिए महत्वपूर्ण चीजों के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहा है। यही पवित्र आत्मा है। वह आपको शर्मिंदा नहीं करता, वह आपको बदल देता है।
प्रतीत इस बात का संकेत है कि आपका हृदय जीवित है, कि आपको परवाह है, कि आप सुन रहे हैं, और बदलने की इच्छा इस बात का संकेत है कि आत्मा आप में पहले से ही काम कर रही है। आप वैसे नहीं हैं जैसे आप पहले थे, और आप इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हैं। संकेत 3, ऐसी शांति जो समझ से परे है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आपके आसपास सब कुछ अनिश्चित महसूस होता है, जब तनाव, दुख या दबाव का शोर भारी लगता है। फिर भी इन सब के बीच आपके भीतर एक शांत स्थिरता होती है जो अराजकता से मेल नहीं खाती। आप इसे तार्किक रूप से समझा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि स्थिति बदल गई है, बल्कि आपके भीतर कुछ स्थिर हो गया है। वह शांति कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपने बनाया है, यह पवित्र आत्मा का एक उपहार है। फिलिप्पियों 4:7 में पौलुस ने लिखा, और ईश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे मनों की रखवाली करेगी। इस तरह की शांति सकारात्मक सोच या सब कुछ ठीक होने का दिखावा करने से नहीं आती। यह इस गहरे ज्ञान से आती है कि ईश्वर निकट है और आप अकेले नहीं हैं। आप खुद को किसी दर्दनाक चीज से गुजरते हुए पा सकते हैं, एक नुकसान, एक संघर्ष, एक अनुत्तरित प्रश्न। फिर भी आपका हृदय नहीं बिखरता। आप लंगर डाले हुए महसूस करते हैं। यही पवित्र आत्मा है जो आपको दिलासा दे रहा है, आपको याद दिला रहा है कि आप सुरक्षित हैं। तब भी जब दुनिया अस्थिर महसूस होती है, वह हमेशा तूफान को नहीं हटाता, लेकिन वह उसके बीच आपकी आत्मा में शांति लाता है। यह शांति नाजुक नहीं है, यह प्रतीक्षा कक्षों में, लंबी रातों के दौरान और उन क्षणों में दिखाई देती है जब आपकी शक्ति समाप्त हो जाती है। यदि आपने वह स्थिरता, वह शांत आत्मविश्वास महसूस किया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब भी जब कुछ भी समझ में न आए, तो यह कोई संयोग नहीं है, वह वही है। संकेत 4, दूसरों के लिए प्रेम में वृद्धि। जब पवित्र आत्मा आप में रहता है, तो सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक यह है कि आपका हृदय लोगों के प्रति कैसे बदलने लगता है। यह हमेशा अचानक नहीं होता, लेकिन आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि प्रेम उस जगह ले रहा है जहां कभी निर्णय या कड़वाहट रहती थी। आपकी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। आप अधिक धैर्यवान, अधिक दयालु, सुनने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। गलतियों 5:22 कहता है, परंतु आत्मा का फल प्रेम है, और यहीं से सब कुछ शुरू होता है। न केवल उन लोगों के लिए प्रेम जिन्हें प्यार करना आसान है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो समझना या क्षमा करना कठिन है। आप किसी और के दर्द का बोझ महसूस करने लगते हैं। आप लोगों को सिर्फ उनके किए हुए कामों के लिए नहीं, बल्कि उनके द्वारा अनुभव की जा रही चीजों के लिए देखना शुरू कर देते हैं। यह प्रेम कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप जबरदस्ती करते हैं। यह स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, क्योंकि आत्मा आपको यीशु जैसा दिखने के लिए आकार देती है। वह आपके हृदय को उन लोगों के प्रति नरम करना शुरू कर देता है जो आपको पहले निराश करते थे। वह आपको क्रोध में प्रतिक्रिया करने के बजाय दया दिखाने की शक्ति देता है। कभी कभी वह आपको किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए भी प्रेरित करता है जिसने आपको चोट पहुंचाई है। हो सकता है कि आपको शुरू में यह पता न चले, लेकिन दूसरे इसे देखेंगे। वे आपके बोलने के तरीके, आपके सामने आने के तरीके, आपके क्षमा करने के तरीके में कुछ अलग देखेंगे। इस तरह का प्रेम हमसे नहीं आता, यह हमारे भीतर की आत्मा से बहता है, और जितना अधिक हम उसे नेतृत्व करने देते हैं, उतना ही हमारा हृदय ईश्वर के हृदय को दर्शाता है। संकेत 5, दूसरों की सेवा करने, देने या प्रोत्साहित करने की इच्छा। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू करता है, तो एक बदलाव आता है। आप केवल अपनी जरूरतों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, और आप दूसरों की जरूरतों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। जब आप किसी और को ऊपर उठाते हैं, तो आपको खुशी महसूस होने लगती है, चाहे वह एक दयालु शब्द देना हो, अपना समय देना हो, अपने संसाधनों को साझा करना हो, या बस ध्यान से सुनना हो। आपके हृदय में कुछ मदद करना चाहता है। यह अनुमोदन अर्जित करने के लिए अच्छे काम करने के बारे में नहीं है। यह ध्यान आकर्षित करने के बारे में नहीं है।
यह कुछ ऐसा है जो चुपचाप आपके भीतर उठता है, दूसरों को व्यावहारिक तरीकों से प्यार करने के लिए एक कोमल प्रेरणा। पवित्र आत्मा स्वभाव से उदार है और जब वह आप में रहता है तो उदारता दिखनी शुरू हो जाती है, न केवल पैसे से बल्कि आपकी उपस्थिति से, आपके शब्दों से, आपकी सेवा करने की इच्छा से। 1 पतरस 4:10 हमें याद दिलाता है, तुम में से प्रत्येक को वह वरदान जो मिला है उसके अनुसार दूसरों की सेवा करनी चाहिए, जैसा कि ईश्वर के अनुग्रह के विभिन्न रूपों के वफादार प्रबंधक करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बड़े सार्वजनिक काम करने होंगे। कभी कभी सबसे छोटा कार्य एक पवित्र भेंट बन जाता है। सही समय पर भेजा गया एक संदेश, किसी मुश्किल समय से गुजर रहे व्यक्ति के लिए छोड़ा गया भोजन, जब कोई अनदेखा महसूस करता है तो एक उत्साहजनक शब्द। ये शांत तरीके हैं जिनसे आत्मा हमें ईश्वर के हृदय को प्रतिबिंबित करने के लिए उपयोग करती है। और इससे भी अधिक सुंदर बात यह है कि यह स्वाभाविक महसूस होने लगता है। आप कर्तव्य से सेवा नहीं करते, आप खुशी से सेवा करते हैं। आप देते हैं क्योंकि आप परिपूर्ण महसूस करते हैं। आप जीवन बोलते हैं क्योंकि आपने इसे प्राप्त किया है। दुनिया को कुछ अच्छा देने की वह इच्छा, वह आपके माध्यम से काम कर रहा है। संकेत 6, आप बाइबल को अधिक गहराई से समझने लगते हैं। जब पवित्र आत्मा आप में रहता है तो धर्म ग्रंथ एक ऐसे तरीके से जीवंत होने लगता है जो व्यक्तिगत रूप से गहरा है। जो अंश कभी दूर या भ्रमित करने वाले लगते थे, वे अचानक ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे सीधे आपके हृदय से बात कर रहे हैं। आप केवल पन्ने पर लिखे शब्द नहीं पढ़ते, आप उनके माध्यम से ईश्वर की आवाज सुनना शुरू कर देते हैं। यूहन्ना 14:26 में यीशु ने इसका वादा किया था, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम में भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और तुम्हें सब बातें याद दिलाएगा जो मैंने तुमसे कही हैं। यह सही ज्ञान रखने के बारे में नहीं है, यह बढ़ती संवेदनशीलता के बारे में है। आप एक पद पढ़ते हैं और महसूस करते हैं कि यह किसी ऐसी चीज से जुड़ा है जिसका आप सामना कर रहे हैं। एक परिचित कहानी एक नई परत प्रकट करती है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा था। कभी कभी एक अकेला वाक्य दिनों तक आपकी आत्मा में रहता है, जब आपको ठीक उसी समय शांति, प्रतीति या साहस लाता है जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। यह गहरी समझ अधिक अध्ययन करने से नहीं आती, यह संबंध से आती है। जितना अधिक समय आप वचन में बिताते हैं, उतना ही अधिक स्थान आप आत्मा को बोलने के लिए देते हैं। आप खुद को अप्रत्याशित क्षणों में छंदों को याद करते हुए पा सकते हैं, किसी मित्र को ज्ञान प्रदान करते हुए, या बिना किसी योजना के स्वाभाविक रूप से धर्मग्रंथ की प्रार्थना करते हुए। ये यादृच्छिक विचार नहीं हैं, ये शांत अनुस्मारक हैं कि ईश्वर निकट है, कि वह बोल रहा है और कि आप सुन रहे हैं। आत्मा हमारी आंखों को न केवल ज्ञान के लिए बल्कि उस सत्य के लिए भी खोलती है जो बदलता है। और जब आप इस बदलाव को देखते हैं, जब बाइबल एक किताब की तरह महसूस करना बंद कर देती है और एक बातचीत की तरह महसूस करना शुरू कर देती है, तो आप निश्चित हो सकते हैं कि आत्मा आप में काम कर रही है। संकेत 7, आप आंतरिक प्रेरणाएं या संकेत अनुभव करते हैं। ऐसे समय होते हैं जब आपके भीतर कुछ फुसफुसाता है, शब्दों में नहीं बल्कि एक शांत भावना में कि आपको किसी से संपर्क करना चाहिए, एक अलग रास्ता लेना चाहिए या कुछ कहने से पहले रुकना चाहिए। यह भय नहीं है, यह चिंता नहीं है, यह एक शांत लगातार छाप है जो आपके अपने विचारों से परे कहीं से आती हुई लगती है। वह कोमल प्रेरणा अक्सर पवित्र आत्मा होती है। रोमियो 8:14 कहता है, क्योंकि जो ईश्वर की आत्मा द्वारा चलाए जाते हैं वे ईश्वर के बच्चे हैं। चलाए जाने का मतलब हमेशा बड़ी नाटकीय दिशा नहीं होता। कभी कभी यह सूक्ष्म होता है, एक भावना कि आपको चर्च के बाद थोड़ी देर और रुकना चाहिए और किसी से बात करनी चाहिए, या एक विचार जो आपको किसी विशेष क्षण में प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है, बिना यह जाने कि क्यों। और कभी कभी बाद में आपको पता चलता है कि आपकी आज्ञाकारिता आपके जानने से भी अधिक मायने रखती थी। जितना अधिक आप सुनते और प्रतिक्रिया करते हैं,
उतनी ही स्पष्ट उसकी आवाज होती जाती है। यह हर बार सही होने के बारे में नहीं है। यह पहचानने के बारे में है कि ईश्वर उपस्थित है और व्यक्तिगत तरीके से बोल रहा है। ये संकेत आपकी रक्षा करने, आपका मार्गदर्शन करने और अक्सर आपको अपने या दूसरों के लिए अनुग्रह के क्षणों तक ले जाने में मदद करते हैं। तब भी जब आप इसे समझा नहीं सकते, वह आंतरिक प्रेरणा इस बात का अनुस्मारक है कि आत्मा आप में जीवित है, धीरे से आपके कदमों को निर्देशित कर रही है। संकेत 8, आप आध्यात्मिक फल देना शुरू करते हैं। जब पवित्र आत्मा वास्तव में आपके जीवन में काम कर रहा होता है, तो परिवर्तन हमेशा जोर से नहीं होता है, लेकिन यह समय के साथ दिखाई देता है। आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाएं अलग हैं। आप उन क्षणों में अधिक धैर्यवान होते हैं जब आपने गुस्सा किया होता। आप दया दिखाते हैं जब आप दूर जा सकते थे। आप जल्दी क्षमा करते हैं, गहरा प्यार करते हैं और बल के बजाय नम्रता से प्रतिक्रिया करते हैं। गलतियों 5:22-23 इन आध्यात्मिक फलों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करता है, परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम है। ये गुण कुछ ऐसे नहीं हैं जिन्हें हम स्वयं बना सकते हैं। वे आत्मा से जुड़े जीवन से बढ़ते हैं, जैसे एक स्वस्थ पेड़ पर फल। वे रात भर दिखाई नहीं देते, लेकिन वे समय, देखभाल और ईश्वर के हमारे भीतर के काम में विश्वास के साथ आते हैं। हो सकता है कि आपको शुरू में यह पता न चले, लेकिन दूसरे इसे देख सकते हैं। एक दोस्त आपको बता सकता है कि आप बदल गए हैं, कि आप अधिक स्थिर या अधिक आनंदमय लगते हैं, और आप खुद से सोच सकते हैं, मैंने तो इसे बदलने की कोशिश भी नहीं की। पवित्र आत्मा इसी तरह काम करता है, हमें भीतर से बाहर तक चुपचाप बदल रहा है। फल देने का मतलब पूर्ण होना नहीं है, इसका मतलब मसीह में जड़ना है, उसकी आत्मा को आप में कुछ वास्तविक और स्थायी बढ़ने देना है। सबूत जोर से घोषणाओं में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि आप कैसे जीते हैं, प्यार करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आप उन बदलावों को देखना शुरू कर रहे हैं, भले ही छोटे तरीकों से, तो यह एक सुंदर संकेत है कि पवित्र आत्मा वास्तव में आप में रह रहा है। संकेत 9, आप ईश्वर के प्रति एक अटूट संबंध महसूस करते हैं। जब पवित्र आत्मा आप में रहता है, तो एक शांत आत्मविश्वास जड़ लेना शुरू कर देता है। यह गर्व नहीं है, यह अहंकार नहीं है, यह एक गहरी, स्थिर जागरूकता है कि आप अब इस दुनिया में अकेले नहीं चल रहे हैं, कि आप पूरी तरह से और हमेशा के लिए ईश्वर से संबंधित हैं। तब भी जब जीवन अनिश्चित या दर्दनाक लगता है, आपके भीतर कुछ ऐसा है जो हिलता नहीं है। यह आश्वासन है कि आप उसके हैं। रोमियो 8:16 कहता है, स्वयं आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। वह गवाही हमेशा जोर से नहीं होती। कभी कभी यह आराधना के क्षण में आती है, जब आप ईश्वर के प्रेम में लिपटे हुए महसूस करते हैं, बिना किसी अन्य कारण के सिवाय इसके कि आप उसके हैं। कभी कभी यह तब आता है जब आप असफल हो जाते हैं या टूटे हुए महसूस करते हैं, फिर भी आपको उसकी उपस्थिति महसूस होती है। वह गया नहीं है, वह पीछे नहीं हटा है, वह अभी भी आपके साथ है। इस तरह का संबंध आपके प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करता है। यह इस बात पर आधारित नहीं है कि आपने कितने अच्छे काम किए हैं या आप कितनी बार सही होते हैं। यह इस सत्य पर आधारित है कि ईश्वर कौन है, एक प्रेमपूर्ण पिता जो अपनी आत्मा को यह पुष्टि करने के लिए देता है कि आपका स्वागत है, आप वांछित हैं और आप कभी अकेले नहीं हैं। आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि आपकी पहचान अब इस बात से बंधी नहीं है कि दूसरे क्या कहते या सोचते हैं। यह इस शांत ज्ञान में निहित है कि आप ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा जाने जाते हैं और प्यार करते हैं। और तब भी जब संदेह आते हैं, तब भी जब आप कठिन मौसमों से गुजरते हैं, आत्मा धीरे से आपको याद दिलाती है, आपको त्यागा नहीं गया है, आपको भूला नहीं गया है, आप ईश्वर के हैं। संबंध की यह अटूट भावना शायद सभी संकेतों में सबसे आरामदायक है। यह आपको बताता है कि चाहे कुछ भी हो, आप एक विश्वास योग्य पिता के हाथों में सुरक्षित हैं और कोई भी चीज आपको उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती है।
आपने अभी अभी 9 सुंदर संकेतों के बारे में जाना है कि पवित्र आत्मा आप में जीवित है। हो सकता है कि कुछ परिचित लगे हों, हो सकता है कि दूसरों ने कुछ नया जगाया हो, लेकिन यदि इन संकेतों में से एक भी आपके जीवन में जड़ ले चुका है, तो हिम्मत रखिए। ईश्वर आप में धीरे धीरे, धैर्यपूर्वक और गहरे प्रेम के साथ काम कर रहा है। याद रखें, पवित्र आत्मा उन लोगों के पास नहीं आता जिन्होंने सब कुछ समझ लिया है। वह उन लोगों के पास आता है जो अपने हृदय खोलते हैं, भले ही थोड़ा सा, और कहते हैं, ईश्वर, मुझे और चाहिए। वह इच्छा स्वयं ही आत्मा है जो आपको करीब खींच रही है। आपको पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रयास करने या कमाने की आवश्यकता नहीं है। उसकी उपस्थिति एक उपहार है, उसका काम धीमा और स्थिर है। कुछ दिन आपको यह स्पष्ट रूप से महसूस होगा, अन्य दिनों में यह शांत होगा, लेकिन वह वहीं है, मार्गदर्शन कर रहा है, आकार दे रहा है, दिलासा दे रहा है, और आपको याद दिला रहा है कि आप किससे संबंधित हैं। तो इन संकेतों को आपको प्रोत्साहित करने दें, उन्हें आपको याद दिलाने दें कि आपकी कमजोरी में भी ईश्वर की आत्मा आपके भीतर मजबूत है। झुकते रहें, सुनते रहें, उसके साथ कदम दर कदम चलते रहें। यदि इस संदेश ने आपसे बात की है, तो हम आपको अधिक प्रोत्साहन, धर्म ग्रंथ आधारित सत्य और ईश्वर की विश्वास योग्य उपस्थिति के अनुस्मारक के लिए बाइबल टॉक्स की सदस्यता लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज एक कोमल अनुस्मारक की आवश्यकता है, और टिप्पणियों में हमें बताएं कि आप अपने जीवन में इनमें से कौन से संकेत देखते हैं। हम आपके साथ प्रार्थना करना और इस यात्रा को एक साथ चलना पसंद करेंगे।